दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएट कॉलेज एडीसी के द्वारा जो कट ऑफ रिलीज किए गए 22 अगस्त के डेट के लिए किस सब्जेक्ट का कट ऑफ आया है, कितना कट ऑफ गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सीयूटी के माध्यम से जो एडमिशन होने वाला है उसका भी, और जो एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके लिए भी, और जो हमारा पीजीईटी का एग्जाम होता है उसके लिए भी सारे कट ऑफ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के कट ऑफ आए हैं। सबसे पहले बात करें एलएलबी के कट ऑफ के बारे में, तो एलएलबी का जो कट ऑफ आया वो 22 अगस्त के लिए, जिनका मार्क्स 136 नंबर, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो मतलब किसी भी श्रेणी से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसडी, वो सारे लोग अगर 136 नंबर है तो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। वहीं जो अनुसूचित जनजाति मतलब एससी कैटेगरी से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सभी स्टूडेंट मतलब जितने भी छात्र अगर एससी कैटेगरी से हैं वो आज की डेट में एडीसी कॉलेज में जाकर के अपनी काउंसलिंग एलएलबी के लिए करा सकते हैं। बात करें टाइमिंग की, तो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक अपनी काउंसलिंग की टाइमिंग है। आप 9 बजे वहां पहुंचेंगे, रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा, उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस होने के बाद 2 बजे तक आपका एडमिशन कंप्लीट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो 4 रंगीन फोटो आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल से लेकर के अभी तक आपने जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जो कुछ भी आपने अगर क्वालिफिकेशन किया वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ 2-3 फोटोकॉपी के साथ होना चाहिए। उसके बाद बात करें, आपका माइग्रेशन होना चाहिए, टीसी होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र आपके साथ आपका होना चाहिए। आपका और आपके अपने पिताजी का आधार कार्ड भी आपके पास उस समय होना चाहिए। और एक एबीसी आईडी होता है, उस आईडी कार्ड को भी बनवाना है आपको। ऑनलाइन भी आपके मोबाइल से बनेगा, उसको भी बना करके आपको वहाँ पे जमा करना रहेगा। वो काउंसलिंग के टाइम पे जरूरी रहेगा, उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, वो एक कंपलसरी के रूप में है। ये रहा बी एलएलबी के कट ऑफ के बारे में जो एडीसी ने अपना 22 तारीख के लिए रिलीज किया है। अगले कट ऑफ की बात करें तो हम बीए के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सीयूटी के एग्जाम हुए उनमें कौन कौन से कट ऑफ आए हैं। तो सबसे पहले बीकॉम सब्जेक्ट की बात करें, बीकॉम में अगर आपका मार्क्स जो कट ऑफ आया है यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल रजिस्टर सीयूटी, जितने लोगों ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है वो सब लोग आज के डेट में काउंसलिंग करा सकते हैं, बीकॉम वाले। ये मैं बात कर रहा हूँ कीटगंज कैंपस के बारे में। और बीएससी के बारे में बात करें तो वो भी वही बता रहे हैं कि जितने लोगों ने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया है सीयूटी के माध्यम से, उसका रजिस्ट्रेशन किया है, वो सब लोग आज काउंसलिंग करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उसी के साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है वो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका मार्क्स 70% होना चाहिए इंटर में। जो आपका इंटर का एग्जाम हुआ था उसमें अगर आपका 70% से ज्यादा नंबर है तो आज आप बीएससी मैथ चाहे बीएससी बायो में जाकर एडीसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगले कोर्स की बात करें तो बीए में, अगर आपका बीए में सीयूटी का एग्जाम हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आप एडीसी में आज जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर मे भी आप एडमिशन काउंसलिंग नहीं करवाएं, आपने एग्जाम नहीं दिया सीयूटी का, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 60% अबव होना चाहिए इंटरमीडिएट में एग्जाम में। तो आज के डेट में आप जाकर के बीए में एडमिशन ले सकते हैं। ये रहा कीटगंज कैंपस का कट ऑफ। अब बात करें हम जो जीरो रोड कैंपस है उसके लिए कि उसके लिए क्या कट ऑफ आया, तो वहाँ पे जो कीटगंज और जीरो रोड कैंपस में अंतर यह है कि जो कीटगंज कैंपस है उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग का एडमिशन हो रहा है, दोनों लोग के क्लासेज एक साथ चल रहे हैं। लेकिन जो जीरो रोड कैंपस है वो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, उनके लिए जो कट ऑफ आया बीकॉम में, अगर आपने यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल रहा है रजिस्ट्रेशन का सीयूटी एग्जाम देने के बाद, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आज की डेट में अपना काउंसलिंग करवा के एडमिशन करवा सकते हैं। वही बात करें बीए के कट ऑफ के बारे में, तो ऑल सीयूटी स्टूडेंट जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया वो सब लोग भी आज के डेट में एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है वो अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आज के डेट में एडमिशन ले सकते हैं एडीसी कॉलेज में, बशर्ते उनका जो मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट वाले एग्जाम में वो 60% से अबव होना चाहिए, मतलब 60% है या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये रहा जो ग्रेजुएशन के लिए सीयूटी के जो कट ऑफ आए थे, सीयूटी के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होने थे, एडमिशन होने थे, वो उसके कट ऑफ के बारे में बात रहा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो पीजी कोर्सेज के कट ऑफ आए हैं 22 अगस्त के लिए, वो कौन कौन से मार्क्स आए, किस सब्जेक्ट के लिए और कितना मार्क्स कट ऑफ रहा है उसके लिए हम बताने वाले हैं। तो एमए एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एमए एंशिएंट हिस्ट्री में जनरल का कोई कट ऑफ आज नहीं रिलीज हुआ है। ओबीसी में अगर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स अगर 25 या उससे अबव है तो आज के डेट में काउंसलिंग करा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए ऑल जितने भी कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस से वो सब लोग ऑल सारे स्टूडेंट जाकर के आज काउंसलिंग करा सकते हैं। एससी में जो लोग एससी कैटेगरी से उनका भी आज ही एडमिशन हो सकता है। एसटी का कोई कट ऑफ नहीं आया है, इनको जाना पड़ेगा कीटगंज मेन कैंपस में। अगले कट ऑफ की बात करें तो एमए इकोनॉमिक्स में जनरल के ऑल स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस के ऑल स्टूडेंट, ओबीसी के ऑल स्टूडेंट और एससी के ऑल स्टूडेंट और एसटी का कोई कट ऑफ नहीं रिलीज हुआ है, कीटगंज मेन कैंपस में जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बात करें एमए इंग्लिश लिटरेचर के बारे में तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब कैंडिडेट आज जाके एडमिशन करवा सकते हैं। कहाँ पे? कीटगंज के मेन कैंपस में। आगे बात करें एमए ज्योग्राफी में तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कोई कट ऑफ नहीं आया है। एससी में ऑल कैंडिडेट आज एडमिशन ले सकते हैं कीटगंज मेन कैंपस में। एमए हिंदी कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आपका मार्क्स 55 एंड अबव है, ओबीसी में अगर आपका मार्क्स 40 एंड अबव है, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका मार्क्स 40 एंड अबव है और एससी में ऑल कैंडिडेट आज एडमिशन ले सकते हैं कीटगंज मेन कैंपस में। वही बात करें एमए मेडिकल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में
अगर आपका जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी से सारे कैंडिडेट बुलाए गए हैं और लोकेशन कीरगंज का मेन कैंपस। आगे बात करें एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ नहीं आया है। एससी के ऑल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आज की काउंसलिंग की डेट के लिए। आगे बात करें एमए पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ के बारे में, एमकॉम कट ऑफ के बारे में, सॉरी एमकॉम कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ नहीं आया है। ओबीसी में अगर आपका मार्क्स 50 एंड अबव है तो आज के डेट में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और एससी के सारे कैंडिडेट आज के डेट में अपना एडमिशन ले सकते हैं कीरगंज के मेन कैंपस में। आगे बात करें एमएससी मैथमेटिक्स के कट ऑफ के बारे में, अगर आपका जनरल कैटेगरी से 63 एंड अबव है, आपका मार्क्स 63 नंबर या उससे ज्यादा है एंट्रेंस एग्जाम में, और ईडब्ल्यूएस में अगर आपका मार्क्स 60 एंड अबव है, ओबीसी में अगर आपका मार्क्स 55 एंड अबव है, एससी कैटेगरी में ऑल कैंडिडेट जितने लोग भी एससी कैटेगरी से हैं और एमकॉम में एडमिशन लेना, एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो सब लोग आज एडमिशन कीरगंज के मेन कैंपस में जाके काउंसलिंग करा के ले सकते हैं। आगे बात करें एमएससी फिजिक्स के कट ऑफ के बारे में, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी सारे कैंडिडेट जितने लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो सब लोग जाकर के आज काउंसलिंग करा के एडमिशन ले सकते हैं कीरगंज के मेन कैंपस में। ये रहा एडीसी कॉलेज का बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और एलएलबी के कट ऑफ के बारे में। आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में? हाँ, टाइमिंग बता दें, आपको 9 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक अपना काउंसलिंग करवाना है, क्योंकि ये काउंसलिंग पूरे ऑफलाइन होने वाले हैं, कुछ भी इसमें ऑनलाइन नहीं हो रहा है। बस कट ऑफ इनका ऑनलाइन रिलीज होगा, पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस, एडमिशन कराने के कंप्लीट प्रोसेस ऑफलाइन वहाँ के जा करके आपको कैंपस पे कराना है। और एक इन्फॉर्मेशन, जितने लोगों का बीए, बीएससी, बीकॉम है वो जीरो रोड कैंपस या फिर कीरगंज के मेन कैंपस में जाएंगे, लेकिन जिनका एलएलबी का कोर्स है वो बेनीगंज कैंपस में जाएंगे। उनका इन्फॉर्मेशन, उनका सारा एडमिशन प्रोसेस बेनीगंज कैंपस से होगा जो हाई कोर्ट के आगे है। तो आगे आपका कोई और इन्फॉर्मेशन हो, कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर मैसेज करिए, जरूर कमेंट करिए, सारे रिप्लाई किए जाएंगे। और इसी के साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएट कॉलेज रिलीज कर रही है वो सारे चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताया जा रहा है। थैंक यू, जय हिंद।